करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र बरवाड़ी स्थित पुराना पुलिस लाइन मैदान में एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसमें जेसीबी के द्वारा लगभग 5 घरों को जमींदोज किया गया है। इस दौरान एसडीपीओ ने बताया कि बरवाड़ी स्थित पुलिस लाइन कार्यालय के पास पुलिस लाइन की जो जमीन है उसमें कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था और स्कूल के द्वारा कटीले तार के द्वारा जो घेराव किया गया था वो भी कुछ लोगों के द्वारा तोड़कर वहां पर अतिक्रमण कर अपना मकान बना रहे थे, उसी को हटाया गया है और किसी का घर तोड़ा नहीं गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ये सीसीएल की ज़मीन है और हम लोग लगभग 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज बिना सूचना दिए, बिना नोटिस किए एसडीपीओ के नेतृत्व में लगभग 50 मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे घर में पड़े बहुत सारे सामान दब गए। हम लोगों ने एसडीपीओ से आग्रह भी किया था कि हमें सामान निकालने का और एक दिन का समय दिया जाए ताकि हम लोग अपना सामान निकाल सके, लेकिन वो नहीं माने और जबरन 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सतीश केडिया ने कहा कि ये बहुत निंदनीय घटना है और जितना भी निंदा की जाए कम है। पुलिस प्रशासन को अगर अतिक्रमण हटाना भी था तो लोगों को पहले इसकी सूचना देनी थी और ये बताना था कि आखिर किसके आदेश से ये सब किया जा रहा है। 3 जनवरी 2023 को हमारे ग्राम पंचायत चुंजका के पंचायत सचिवालय, पहले तो हरसिंह आईडी थे लेकिन अभी चुंजका में जुट गया, इसलिए चुंजका ही उसको मानते हैं। यहाँ पर एक सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम उसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित महिलाएं लोग उपस्थित हुए हैं। उसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारी पंचायत के मुखिया महोदया श्रीमती सावित्री देवी भी उपस्थित हुए हैं और यहाँ के कुछ गणमान्य महिलाएं लोग हैं जिनका मैं नाम पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी का सहयोग से यह प्रोग्राम किया जा रहा है और बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। आने वाले समय बहुत अच्छी तरीक़े से मनाया जा रहा है। क्या हुआ सर? आज सीसीएल के पुलिस लाइन की तरफ से अचानक फोर्स आया और हमको बोला कि आप लोग जो है घर खाली कीजिए, है ना, इसलिए घर को जो है तोड़ना है। तो हम बोले सर नहीं, हम लोग तो पूरा फैमिली है यहाँ पर, है ना, कुछ हम लोग को मौका दिया जाए। तो बोले नहीं तुम लोग जल्दी करो ना, अभी गाली गुलज करने लगा, समझ रहे। और उसी में हम लोग जल्दी के क्रम में जो है हम लोग जो है घर खाली करने लगा। जेसीबी की एक दीवार में धक्का मारा, एक ईंट तो मेरे बेटी के पैर में लग गया, समझे ना। हम उसको रिक्वेस्ट भी कितना बार किए कि सर थोड़ा सा एक दिन हम लोग का मौका दिया जाए ताकि हम लोग अपना घर को अच्छे से खाली कर लिया जाए, लेकिन हम लोग मेरा जो भी रिक्वेस्ट है को किसी ने माना, यहाँ तक कि उल्टा सीधा बोलने लगा, समझे ना। तो किसी तरह हम लोग जो है सामान को खाली किया, बहुत सारा सामान जो है उसी में दब गया, नहीं निकल सका है, समझे ना। और ये यहाँ पर हम लोग जो है 50 साल से भी एवं से रह रहे हैं। हम लोग का मेरा पैदाइश ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है, इसी घर में हुआ है। आज जो एकदम पूरा मिसमार करके रख दिया है, समझे। तो ये तो हम लोग साथ बहुत अन्याय हुआ। हालांकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन अगर पहले से रहता तो हम पूरा तैयारी करके रखते, हम सामान भी कम से कम खाली कर लेते हैं। ये सब सारा कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से ऊपर से ही हम लोग रह रहे हैं। कौन तोड़ा ये घर? पुलिस प्रशासन की ओर से कौन अधिकारी थे यहाँ पे? एसडीपीओ थे, एसडीपीओ खुद थे, वही सबको बोल रहा तोड़ने के लिए, खाली करने के लिए बोल रहे थे। कितना घर आज तोड़ा गया है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद हुआ। कितना घर टूटा है आज? 1 2 3 4 5 घर टूटा है। 5 घर तोड़ा गया। सभी घर था। घर का दीवार को किसी को तोड़ दिया, किसी को लैट्रिन तोड़ दिया, किसी को मेन जो है दीवार तो मेरा तो घर दोनों तोड़ दिया है। ठीक। खड़ा करके जो है जितने भी हम लोग घर बनाए थे, उस घर को जो है तोड़ने के काम किया। हम लोग जो है उसमें बच्चा लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद था, मेरे परिवार लोग भी थे, ठीक है ना। लेकिन उन लोग जो है ना मौका नहीं दिया सामान को खाली करते करते। निकलने के क्रम में जो है एक ईंटा ऐसा जैसे भी वाला जो धक्का मारा ना कि पैर में लग गया उसके बच्चे को, समझा ना। पूरा सामान निकालते परेशान हो गए। उसके बाद बोले सर एक दिन का हम लोग को टाइम दिया जाए सामान निकालने के लिए, तो वो उल्टा गाली देने लगा, समझा ना। तो किसी भी तरह से हम लोग अपने सामान को निकाले और बहुत सारा सामान उसमें दब गया है। और ये जो हम लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, ये मेरा जो है मेरा पैदाइश इसी घर में है, मेरा जो पैदाइश है इसी घर में हुआ है, समझे ना। अब मेरा उम्र अंदाजा लगा तो तब से रहा, उससे पहले मेरे दादा लोग और यहाँ जितने भी लोग हैं सब जानता है कि यहाँ पर बैर जो है बहुत फेमस है, समझे ना। मेरे दादा लोग उसके बारे में ये कहा था कि जैसे डीपीओ साहब का कहना है कि ये ज़मीन पुलिस लाइन की है। ये ज़मीन पुलिस लाइन की नहीं, ये ज़मीन सीसीएल की है।
तो इस बाउंड्री के बारे में एसडीपीओ साहब बात कर रहे हैं, वो एसडीपीओ साहब को पता होना चाहिए कि वो सीसीएल की बाउंड्री है। हमको ये पता चलना चाहिए ना कि भाई कि पुलिस लाइन को कितना ज़मीन सीसीएल ने एलोकेट किया है। मेरी ज़मीन ये आबादी आज से नहीं, कम से कम 60-70 साल से है। जिसका घर तोड़ा गया वो खुद सीसीएल एम्प्लॉई है, वो खुद सीसीएल एम्प्लॉई होकर रिटायर हुए हैं। 100 साल से ये आबादी 100 साल की है, कोई ऐसा नहीं है। आप इसके पीछे भी पुलिस लाइन की ज़मीन है जिसको नहीं तोड़ा गया, इसको क्यों तोड़ा गया, ये समझ से परे है। और उसके बाद भी ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये स्कूल ग्राउंड जिला परिषद की तरफ से ये बाउंड्री किया गया था, तार का और इसका पोल का जो तार का बैरिकेटिंग किया गया था, उस बैरिकेटिंग को कैसे तोड़ा गया बगैर इजाज़त के। ये सामुदायिक भवन है, इस पे कब्जा कर लिया गया। ये सामुदायिक भवन सरकार का है या आम जनता के इस्तेमाल के लिए है? इसको कैसे आपने कब्जा कर लिया? आप जिस पे चाहेगा कब्जा कीजिएगा और पब्लिक को कहिएगा कि आप इलीगल हैं। आप ही लोग इसके बारे में कहिए, क्या कह सकते हैं। आप देख रहे हैं वहीं तक है। और ये लोग बताएं कि पुलिस लाइन को कितनी ज़मीन एलोकेट हुई है। ये स्थानीय निवासियों का कहना है कि कितनी ज़मीन एलोकेट हुई है। और ठीक है, मान लिया जाए कि अतिक्रमित है, तो पूरे गिरिडीह की एक बड़ी आबादी सीसीएल की ज़मीन पर अतिक्रमण करके है। ये मैं भी मानता हूँ और ये सत्य है, और सरकारी आंकड़ों में भी ये बात दर्ज है। लेकिन अगर किसी अतिक्रमण को हटाना है तो एक विधिवत, मान लीजिए इन लोगों ने गलत किया, तो क्या प्रशासन भी गलत करेगा? विधिवत एक सूचना देनी चाहिए, एक आप जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि कभी भी जब मर्जी हो आप अचानक आइए और किसी की बाउंड्री वाल हो या घर हो चाहे कपड़े का हो, उसको धंसा दिया जाए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उच्च प्रशासन से बोलता हूं, मांग करता हूं कि इसकी विधिवत जांच की जाए कि किसके आदेश से इस तरह का हुआ और किस तरह क्यों ऐसा हुआ कि बिना किसी को सूचना दिए हुए किसकी दीवार, किसी की बाउंड्री वाल, किसी का घर को धंसा दिया गया। ये जांच का विषय है। पुरानी पुलिस लाइन बरवाडीह में जो पुलिस लाइन का ज़मीन है उसमें अतिक्रमण करके घर बनाया गया है और उसके आगे बाउंड्री भी दी गई है। ज़मीन मतलब कि ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था। और जो स्कूल है यहाँ पुलिस लाइन के पीछे, उसमें जो फेंसिंग किया हुआ था उसका तार भी तोड़ करके उन लोगों ने, जो एक पोल गड़ा हुआ था उसको भी तोड़ करके और ईंटा और बालू अंदर घुसाए थे, तो उसी को हटाया गया है। किसी का घर तोड़ा नहीं गया है। यहाँ क्या चीज़ का अभी काम होना है सर? ये सफाई हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों ने पुलिस लाइन के ज़मीन को ही कब्जा कर रहे थे, तो उसे रोका गया है और सफाई की जा रही है।